आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्लास 10th का प्रोजेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट एज़ कम्पेयर टू 12th हमें उससे इतना डेकोरेट नहीं करना होता। तो मैं शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स कि कैसे बनाना है क्लास 10th का प्रोजेक्ट ऑन टॉपिक सिक्किम। मैं हूँ हरवीन कौर और आप देख रहे हैं साइलेंट थॉट्स। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, हमें आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। आजकल 10th क्लास के प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट टॉपिक होता है सिक्किम। तो आज हम बात करेंगे सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ स्कूलों में ऑप्शन दिया गया है, या तो पीपीटी बनानी है या तो प्रोजेक्ट फाइल। तो मैंने वीडियो में आगे जाके पीपीटी बनाना बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फाइल की, तो हमें सिर्फ फ्रंट कवर को डेकोरेट करना है। लाइक जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, नेम, क्लास, रोल नंबर, उस पेज को थोड़ा डेकोरेट करना है। लाइक बॉर्डर हो गया, आप हमारी और वीडियोस चेक कर सकते हैं शीट डेकोरेशन से रिलेटेड। और जो फ्रंट पेज होगा जिसमें टॉपिक होगा प्रोजेक्ट नेम सिक्किम, उसको डेकोरेट करना है। तो उसका मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि इंडिया का मैप बनाओ, स्टेंसिल से ट्रेस कर दो या तो इंडिया का मैप, उसमें सिक्किम मार्क करके जो नीचे का एरिया होता है ना, जहाँ पे वाटर होता है, वहाँ पे सिक्किम से रिलेटेड पिक्स पेस्ट कर दो, वो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं पीपीटी। जिन लोगों को पीपीटी बनाना नहीं आता तो ये उनके लिए हेल्प हो जाएगी, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, आप मोर थीम्स पे क्लिक करके बहुत सारी थीम्स देख सकते हैं। तो मैंने ये थीम सेलेक्ट करी है क्योंकि इसमें फ्लोरल बैकग्राउंड है, तो इसमें थोड़ा ट्रेडिशनल फील आएगा। पीपीटी बनने के बाद आप इसे ऐसे सेव कर सकते हैं। आप पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो कि फूड ऑफ सिक्किम, कल्चर, डांस, क्लोथ्स। तो अगर आप पीपीटी बना रहे हो तब तो आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस यूज़ करने का ट्राई करना है। और अगर आप फाइल बना रहे हो तो आपको कम से कम लिखना है। लाइक आप पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लगाओ बट लिखो कम। आप हमारी और वीडियोस चेक कर सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे कम लिखना है। एंड ऐसे भी नहीं लगने देना कि प्रोजेक्ट में कुछ किया ही नहीं है। तो डेकोरेशन आइडिया है, आप देख सकते हो, उससे प्रोजेक्ट भरा भरा भी लगेगा और आपको कम भी लिखना होगा। एज़ मैंने अपनी वीडियो में एक बार कहा था कि
अगर हम एक बार शीट डेकोरेट करने लगे ना तो उसमें इंटरेस्ट बन जाता है, बट लिखने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर जिन लोगों को लिखना पसंद है तो फिर वो लिख सकते हैं, बट जिनको लिखने में आलस आता है तो आप शीट डेकोरेट कर सकते हो। एंड अगेन कहूँगी मैं, 10th क्लास के प्रोजेक्ट को सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा सजा दो, मीडियम रखो कि ना ज़्यादा डल लगे ना ज़्यादा सजाओ। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ना आपको डेकोरेशन का मन है ना लिखने का, तो आप क्या कर सकते हो कि प्लेन वाइट शीट लो, बट उस पर स्लिप्स कलर्ड शीट की बना के उसमें टाइटल लिख सकते हो। स्लिप्स थोड़ी ब्रॉड रखना और उसमें आप टाइटल लिखना, और नीचे प्लेन वाइट शीट ही हो, उसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ब्रॉड स्लिप्स की वजह से आपका थोड़ा स्पेस भी भर जाएगा, और ऊपर से आप लाइक पैराग्राफ अगर चेंज कर रहे हो तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि पैराग्राफ चेंज करना होता है नेक्स्ट लाइन से ही थोड़ा गैप देख के लिख लेते हैं, बट वैसा नहीं करो। आप अगर पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो लाइन छोड़ दो, इवन 2 लाइन्स भी छोड़ दोगे ना तो प्रोजेक्ट ही एक तरह से अट्रैक्टिव लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसके लिए। तो इससे आपको कम लिखना पड़ेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। और ऊपर से आप अगर बहुत ज़्यादा इमेजेस लगा दोगे, पिक्चर्स, तो फिर तो और अमेजिंग लगेगा प्रोजेक्ट, और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी वो स्लिप्स की भी। आप सिर्फ कलर्ड पेन से लिख दो, नीचे नॉर्मल ब्लू पेन से, और बहुत सारी इमेजेस लगा दो। आप लोग सोचते होगे मैं इमेजेस पे ज़्यादा जोर क्यों देती हूँ या कम लिखने पे क्यों, क्योंकि एट लास्ट प्रोजेक्ट कोई पढ़ता नहीं है। और वही बात है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट, तो इमेजेस से प्रोजेक्ट ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों ज़्यादा लिखें, तो इमेजेस से हम डेकोरेट कर देंगे अच्छे से प्रोजेक्ट को, तो फिर टीचर का फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा होगा कि वाह बच्चे ने प्रोजेक्ट इतना सुंदर बनाया है, इमेजेस इतनी लगाई हैं, तो अंदर का कंटेंट भी अच्छा ही होगा। तो टीचर्स ध्यान भी नहीं देती इतना कंटेंट में। तो ये थी कुछ टिप्स क्लास 10th के प्रोजेक्ट के लिए। नॉट ओनली क्लास 10th, ये 12th वालों के लिए भी है कि ज़्यादा ना लिखो, इमेजेस ज़्यादा लगाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एज हमें आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।